मैं हरियाणा सरकार से और पंजाब सरकार दोनों से अपील करती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिले। जितना तड़पा-तड़पा के मेरे हस्बैंड को उन्होंने मारा है ना, उससे भी कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को मिले और प्रोटेक्शन मिले मेरे बेटे को, मेरे परिवार को, सारे को। ऐसा ना हो, वो तो खुले घूम रहे हैं, उन्हें अगर किसी ने छोड़ दिया, कल इन सब ने बाहर भी जाना है, बाहर भी पढ़ना है। अगर इनके साथ किसी ने कुछ कर दिया, तो उन लोग दोषियों को तो कोई डर ही नहीं होगा किसी चीज़ का, अगर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं हरियाणा सरकार से, मैं सीएम महोदय से बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि मेरे मेरे पति के दोषियों को फांसी की सजा मिले और हमारा साथ दे हरियाणा सरकार भी और पंजाब सरकार भी। बात कब हुई थी आपके हस्बैंड से? मेरी उनसे आखिरी बात संडे को ही रात को हुई थी। मैंने उनसे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि विभूति, मैं ना मीटिंग में हूँ और मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वैसे तो वो शनिवार को घर आ जाते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, वो कर लेते थे बाद में अपने आप फ़ोन जब फ्री होते थे। उस दिन उनका फ़ोन भी नहीं आया। मैंने कहा चल बिज़ी होंगे, मीटिंग है, वहाँ कर लेंगे, अपने मामा जी के साथ है, वहाँ कर लेंगे। मैंने दोबारा फ़ोन भी किया और वो मेरी लास्ट उनसे बात थी, बस उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के एक बेटे अंकित राणा की पंजाब के अंदर हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुछ लोगों को गाने की आवाज कम करने के लिए कहा था। 2 तारीख की ये पूरी वारदात है और जब से ये पूरी वारदात हुई है, परिवार के अंदर आप देख सकते हैं क्या माहौल है। चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो या 12 साल का बेटा, सब लोग अपने पिता को, अपने बेटे को याद कर रहे हैं। और अंकित राणा की हत्या करने वालों को आखिर पंजाब पुलिस बचा क्यों रही है? क्योंकि आरोप है कि लगभग 5 से 6 लोग थे जिन्होंने अंकित की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने केवल 2 ही लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक शख्स ने ही अंकित की हत्या की है। अंकित पंजाब के ढकोली में था, जो कि पंचकुला के नजदीक है। 2 तारीख की ये पूरी वारदात है। अंकित की मां है हमारे साथ, बार बार अपने बेटे को याद कर रही हैं। आंटी जी, क्या बेटे का पूरा मामला हुआ है और जो ये पूरी वारदात हुई है, पुलिस से क्यों नाराज हैं आप? मैं नाराज इसलिए हूँ, देखो जी, वहाँ मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल में लिए पड़ी। पहले तो उन्होंने एडमिट बहुत मुश्किल से करा, है ना, और वहाँ मुझे बहुत लोग मिले, सब ने मेरे को ये कहा पंजाब सरकार छोड़ देगी, आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जतन लगा लो, क्योंकि पंजाब सरकार किसी की नहीं सुनती। पंजाब पुलिस की बात कर रही हैं? हाँ, मैं पंजाब पुलिस की बात कर रही हूँ। सबने मेरे को यही बोला, पंजाब वो सर क्या करती है, पकड़ लेगी बंदे, पैसे खा लेगी और फिर भैया छोड़ देगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब उन्होंने, अब देखो, उसे मार के घेर दिया, उन्होंने सरेआम बोला, बच्चे गए वहाँ पे भी, हमने मार दिया, हमने ऐसे मारा, हमने सिर दीवार पे मारा, हमने इस पे मारा। उनको तो डर ही नहीं है। पोता स्कूल जाएगा ना, पोता स्कूल जाएगा, ये तो मरवा देंगे, छोटे बेटे को भी मरवा देंगे। पहले भी क्रिमिनल है ये तो। वही लड़ाई क्रिमिनल होंगे, इसी चीज से कहते हैं, इनका रिकॉर्ड है। जो क्रिमिनल है तो उन्हें छोड़, तो वो कैसे कैसे घूम रहे थे, ये भी तो देखो ना, सरकार को दिखाई नहीं दिया। सुनवाई नहीं हो रही कुछ वहाँ पे? अभी तो पता नहीं, अभी तो बंद है जी, देखो क्या होता है, क्या करेगी सरकार, वो छोड़ेगी तो गलती होएगा उनका, तो देखो जी। देख सकते हैं कि परिवार के जो लोग हैं काफी मायूस हैं। पिता हैं उनके डॉक्टर राणा। डॉक्टर साहब, बेटे के बारे में क्या जानकारी मिली आपको? बेटा वहीं पे काम करता था? मेरा बेटा अंकित राणा करीब 10-12 साल से मेडिकल लाइन में ही है, डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर में है, डायग्नोस्टिक में शुरू से ही वो बाहर रहता है। मार्केटिंग की जॉब है उसकी, उसके बच्चे हमारे पास रहता है। ये बेटा है उसका 12 साल का, नहीं पढ़ता हमारे पास। मार्केटिंग जॉब उसे कभी कभी हरियाणा, पंजाब, जेके, हिमाचल में जाना पड़ता है उसको। 25 तारीख का छोटे बेटे की पोती है, उसका जन्मदिन था 25 जनवरी को। बड़ी हंसी खुशी से जन्मदिन मनाया हमने, अच्छा एंजॉय किया। हमें क्या पता था ये आगे क्या होने वाला है। अभी जम्मू, उसके बाद वो जम्मू चला गया अपने मामा के साथ। जम्मू 3-4 दिन रहा, 1 तारीख को वापस आया वहाँ से, जम्मू से मामा की गाड़ी में आया था। मामा ने उसको चंडीगढ़ छोड़ दिया था, तो वो फिर मामा चला गया दिल्ली। 2 बजे अंकित ने फ़ोन किया, मामा आप दिल्ली पहुंच गए हो? कहा बेटा मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। उनको ठीक है, उनका मैं भी सो जाता हूँ, आप भी सो जाओ, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ।
लेकिन 2 बजे के बाद जो ऊपर रहते थे बंदे, पता नहीं कैसे थे, कैसे वो ऊपर कैसे गया या उसको बुलाया गया, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में तो। लेकिन उसको ले जाकर उसको इतना मारा, इतना मारा, मैं कुछ कह नहीं सकता। अपने अपने दिल को ऐसा उसने उसके साथ किया, पता नहीं क्या मारा उसने। शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, शराब की बोतलें मारी या कुछ राड मारी, कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में। बॉडी बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी उसकी। कितनी साल उम्र थी बेटे की? करीब 38 साल की उम्र थी बेटे क्या की। फोन क्या आया आपके पास वहां से? मेरे पास तो बेटे का छोटे बेटा जो वहाँ पे गया था, पुष्कर गया था, 1 तारीख की इसकी बल्कि सालगिरह थी, जी 1 जनवरी की, 1 फरवरी की। उसको क्या पता था, उसको मतलब ये आखिरी रात होगी उसकी, आखिरी बात होगी मेरी भी। मेरी तो बात तो तभी हुई थी, 1 दिन पहले मेरी बात हुई थी किस बात उससे। को लेके वारदात हुई है पूरी? वारदात कहते थे ऊपर वाले जो ऊपर फ्लैट में रहते थे, फर्स्ट फ्लोर में ये रहते, सेकंड फ्लोर पे 2 बंदे थे या 4 बंदे थे, कितने रहते थे मैं तो करके वहाँ पे नहीं गया। तो उनके साथ 14 तारीख को कोई बहस हुई है इनके साथ, सिर्फ डीजे बजाने के लिए, इसकी वॉल्यूम कम कर दो इसका। तो उनको पता नहीं क्या खुंदक थी, ये यहाँ पे क्यों आ गया ऐसा कहने के लिए। लेकिन इनका पता नहीं क्या कंप्रोमाइज हुआ क्या नहीं हुआ, करे कंप्रोमाइज हो गया था इनका, चलो खत्म करो ये तो काम बातें हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उनको खुंदक थी इस चीज़ की। अब वो उसने खुंदक जो है 2 तारीख को सवेरे 2 बजे के बाद 3-4 बजे 3 बजे या मैं उसके 2:30 बजे और 3 बजे उन्होंने ऐसे बेदर्दी से बेटे को कत्ल कर दिया उसका। आगे क्या बताऊं, उसके बाद तो मेरे पास 8:45 बजे फ़ोन आया बेटे का, पापा ऐसे ऐसे माँ से फ़ोन आया है और वो ज़्यादा चोट मार रखी है, उसको कोमा में है, आप जल्दी जाओ, पीजीआई के अंदर है, एडमिट है। मैं और मेरा भांजा और सिस्टर मेरी मिसेज फटाफट वहाँ पे पीजीआई पहुँच गए। 11:15 11:30 11:15 हम पीजीआई पहुँचे तो कोमा में था। कोमा में डॉक्टर से मिले, उन्हें सीटी टेस्ट करा के और अल्ट्रासाउंड सारे टेस्ट हो रहे थे। कहते हालत ज़्यादा ख़राब है इसकी, ब्रेन हेमरेज हो चुका है, सारा डैमेज हो चुका है माइंड इसका, बचना नहीं है, मुश्किल है इसका, बहुत ज़्यादा मुश्किल। शाम को उन्होंने 4 बजे उन्होंने फिर रेफर कर दिया मेन पीजीआई में 12 में। वहाँ भी डॉक्टर ने देखा भाई हालत ज़्यादा ही ख़राब है इसकी, बचना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी हमने तसल्ली नहीं है, फिर हमने उनकी जो सीटी की रिपोर्ट थी दूसरी जगह हॉस्पिटल के फोर्टिज में या मैक्स में इनको भेजी रिपोर्ट, तो वो भी कह लगे ज़्यादा ही डेंजरस है, बचने कोई चांस नहीं है इसके, आप वहीं पे रखिए इसको। तो अगले दिन 1 बजे के करीब उसने अपना डेट क्लियर कर दिया। बस हमारा तो बस रो होकर बुरा हाल है, बस बता नहीं सकता। क्या सुनवाई नहीं हो रही आपकी? कह रहे हैं कि पुलिस सभी लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही, क्या मामला है? अब 2 बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया है, लेकिन 2 में तो वो था ऐसा बेटा मेरा, ऐसा उस 2 में तो मरने वाला नहीं था, वो पूरा हट्टा कट्टा था शरीर उसका। उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, अब सरकार ही जाने क्या करेगी, अब उसके बारे में तो कह नहीं सकते कुछ। जो उन्होंने लगाया आगे तो हरियाणा सरकार का केस तो है नहीं, पंजाब का सरकार का केस है ये। लेकिन हम तो हरियाणा सरकार से भी यही मांग करेंगे कि वो हमारा पूरा साथ दे और उस पर दबाव बनाए, ऐसे क्रिमिनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, कि आगे से वो कम 8 पुश्तों तक ध्यान रखे कि ऐसे दूसरे बच्चों को मार कर उनके साथ क्या बीत रही क्या होगी। नाम है अंकल आपका? मेरा नाम राजवीर राणा मेरा नाम है। राजवीर राणा है। तो आप देख सकते हैं कि परिवार की हालत काफ़ी ज़्यादा इस समय खराब है। बेटा छोड़ चुका है और जिस तरह से पूरे परिवार के अंदर दुखों का पहाड़ टूटा है, इसको लेकर पंजाब पुलिस को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार कम से कम इस बात को इंटरवेन करे कि पंजाब पुलिस इस मामले में पूरी कार्रवाई क्या कर रही है। मुख्यमंत्री जी आज करनाल में हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, कहना चाहेंगे वो जी उसकी सुनवाई करें। और एक बात, हाँ, मेरे बेटे का फोन गायब है, फोन गायब नहीं मिल रहा। वो अभी लेके गया था एप्पल का फोन गायब है, फोन नहीं मिला, क्योंकि उसके रूम से एक ही फोन मिला, 2 फोन थे उसके। मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है जी, सुनवाई होनी चाहिए हमारी।
अभी तो चलो वो लड़के बंद है, बंद होने के बाद वो तो छोड़ देंगे ना 4 दिन बाद, तो उन्हें ये देखा भी उनको छोड़ा ना जाए बिल्कुल भी। और जो लड़के जो नहीं पकड़े गए हैं वो भी पकड़े जाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार से? मुख्यमंत्री जी आज करनाल आए हैं। मैं हरियाणा सरकार से और पंजाब सरकार दोनों से अपील करती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिले। जितना तड़पा तड़पा के मेरे हस्बैंड को उन्होंने मारा है ना, उससे भी कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिले और प्रोटेक्शन मिले मेरे बेटे को, मेरे परिवार को, सारे को। ऐसा ना हो, वो तो खुले घूम रहे हैं, उन्हें अगर किसी ने छोड़ दिया, कल इन सब ने बाहर भी जाना है, बाहर भी पढ़ना है, अगर इनके साथ किसी ने कुछ कर दिया तो उन लोग दोषियों को तो कोई डर ही नहीं होगा किसी चीज़ का, अगर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं हरियाणा सरकार से, मैं सीएम महोदय से बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि मेरे पति के दोषियों को फांसी की सजा मिले और हमारा साथ दे हरियाणा सरकार भी और पंजाब सरकार भी। बात कब हुई थी आपके हस्बैंड से? मेरी उनसे आखिरी बात संडे को ही रात को हुई थी। मैंने उनसे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि विभूति मैं ना मीटिंग में हूँ और मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वैसे तो वो शनिवार को घर आ जाते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, वो कर लेते थे बाद में अपने आप फ़ोन जब फ्री होते थे। उस दिन उनका फ़ोन भी नहीं आया। मैंने कहा चल बिज़ी होंगे, मीटिंग है, वह कर लेंगे, अपने मामा जी के साथ है, वह कर लेंगे। मैंने दोबारा फ़ोन भी किया और वो मेरी लास्ट उनसे बात थी, बस उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। यही खबर आई उसकी? सुबह मेरे पास, सुबह तो बस मेरे देवर का फ़ोन ही आया कि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और क्रिटिकल कंडीशन है और वो वहाँ एडमिट है। बस तुरंत ही निकल गए फिर सब घर से। हम देख सकते हैं कि पत्नी है और काफ़ी ज़्यादा मायूसी है पूरे घर में। छोटा बेटा है, पिता हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और अब अंकित कभी भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर उन्हें कम से कम इंसाफ मिल जाए, यही परिवार इस समय मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूँ आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।